नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पर अभी तक आप मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ किए जाने के फैसले की आलोचना की है। राहुल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती का खुलेआम एसटी, एसटी, ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार 18 अगस्त को खुद नोटिस ले लिया है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में सीआईजे के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा रहेंगे। कोलकाता केस में आरोपी संजय को होगा साइको एनालिसिस टेस्ट, केंद्र सरकार का आदेश। सभी राज्य हर 2 घंटों में गृह मंत्रालय को कानून व्यवस्था की देंगे रिपोर्ट। कोलकाता के बाद अब उत्तराखंड में निर्भया जैसी घटना। देहरादून जाने वाली बस में लड़की से सामूहिक शोषण, पुलिस ने ड्राइवर समेत 6 को दबोचा। साबरमती एक्सप्रेस हादसे में बड़ी साजिश का संकेत। आईईबी के बाद एटीएस पहुंची। कानपुर रेलवे ने कहा ट्रैक पर रखा गया लकड़ी का टुकड़ा से टकराकर पटरी से उतरी ट्रेन, एफआईआर दर्ज। 4 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराने को लेकर संजय रावत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा झारखंड में हो रही तोड़ने की कोशिश और महाराष्ट्र में करना चाहते हैं खेला, यही कारण इन 2 राज्यों में नहीं किए गए चुनाव। थाईलैंड के राजा से मंजूरी के बाद पेटोटान सिनावात्रा बनी प्रधानमंत्री। देश के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी सिनावात्रा। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को संवैधानिक न्यायालय के नैतिकता उल्लंघन के कारण पद से हटाया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली है। जानकारी के मुताबिक राकेश पाल को बेचैनी की शिकायत के बाद दिन में राजीव गांधी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि चंपई सोरेन आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। बता दें कि मांझी को पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जतिन राम मांझी एमएसएमई मंत्री हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने को संकेत दे दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी मेरे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। उन्होंने आगे लिखा कि आज से नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मेरे पास 3 विकल्प हैं, या तो राजनीतिक में संन्यास ले लूँ, दूसरा अलग संगठन खड़ा करूं, या कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करूं। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज अमृत सेवा बच्चों मोदी ने दिल्ली में गैर सुरक्षा दिया जाएगा। देश में बिक रहे हर ब्रांड की नमक और चीनी 9 एंटी ड्रोन में सुरक्षा में तैनात मौजूदगी। दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। 1 किलोग्राम नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े, वहीं 1 केजी चीनी में 68 टुकड़े मिले हैं। 24 घंटों में पुलिस कर्मियों की तैनाती। बता दें आपको कि सीसीटीवी कैमरों में लेंस। अयोध्या में रामपथ भक्ति पथ से 50 लाख की लाइट चोरी, 3800 वेबू लाइट और 96 प्रोजेक्टर भी गायब। लाइटों को लगाने वाली संस्था के कर्मचारी शेखर शर्मा ने राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराया एफआईआर। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी गठबंधन में सीट बांटने पर भी होगा। आरोपी को बचाने की कोशिश। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस पर राहुल गांधी का प्रशासन पर निशाना। बोले अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटी को पढ़ने बाहर भेजेंगे। झारखंड आएंगे राहुल गांधी, अगस्त के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना।
31 नहीं 33 विधानसभा सीटों पर दावेदारी, कैसी चल रही है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। 22 सितंबर को यूएन के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। वहीं न्यूयॉर्क में भारतवंशी के कार्यक्रम में भी होगी शामिल। रक्षाबंधन से ठीक पहले चांदी हुई बेतहाशा महंगा, सोने के भाव में भी आया उछाल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 869 से तेजी के साथ 8,930 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं सोना बाजार में 2,230 प्रति किलोग्राम की बढ़त के साथ 7,366 के भाव पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में चुन चुनकर होगा आतंकवादियों का खात्मा। 8 जिलों के लिए बनी 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट। पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्पेशल यूनिट को उन जिलों में तैनात किया जाएगा जहां आतंकवादियों की आवाज देखी जा रही है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 को उल्लेख करते हुए कहा कि वे किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता और ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब बच्चों की खेल खेल में होगी पढ़ाई। एनसीईआरटी ने लॉन्च किया ई जादुई पिटारा। दरअसल एनसीईआरटी ने 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उनके टीचरों और पेरेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम ई जादुई पिटारा है। इस ऐप के जरिए बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेंगे और किताब की जरूरत भी कम पड़ेगी। अंतरिक्ष में भारत ने भरी नई उड़ान। देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 के ऑर्बिटेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा सेंटर से किया गया लॉन्च। यह सैटेलाइट 1 साल तक काम करेगा और पर्यावरण आपदा को लेकर सटीक अलर्ट देगा। फिर से शुरू होगी हंसी ठहाका वाला कपिल शर्मा शो। दिलचस्प अंदाज में शेयर की नई थीम। दरअसल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 जल्द शुरू होने वाला है। हाल ही में कपिल शर्मा ने शो के दूसरे सीजन की नई थीम को लेकर शेयर किया था फोटो। यूपी में भारी बारिश से 15 जिलों में बनी बाढ़ की जैसी स्थिति। लखीमपुर खीरी के 250 गांव में भरा पानी। इससे 2.50 लाख लोग होंगे प्रभावित। उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, केरल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हुआ ऐलान। गुलमोहर चुनी गई बेस्ट हिंदी फिल्म। कंतारा स्टार ऋषभ शेट्टी बने बेस्ट एक्टर। वहीं नित्या मेनन को फिल्म तिरु चित्रम बलम के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत किया है और जब भी राष्ट्रहित की बात होगी तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट देखकर करेगी फैसला। पार्टी के 2 अलग अलग सर्वे जारी। प्राइवेट एजेंसी सीट वाइज सुझाएगी 3-3 काम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए भारत को 10 टेस्ट में चाहिए 7 जीत। इनमें 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 बांग्लादेश के खिलाफ जीतने होंगे मैच। 7 साल 148 दिन। मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव भी पीछे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरअसल योगी आदित्यनाथ आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्य करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। खेलो इंडिया के और ज्यादा देंगे तवज्जो। ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री ने की विनेश फोगाट की तारीफ। कहा, पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। चुनावी बिगुल बजने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा फेरबदल। 200 से ज्यादा अफसरों का हुआ ट्रांसफर। इनमें 8 डीआईजी, 14 एसपी समेत 14 पुलिस अफसर शामिल हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कई जेएमएम विधायक को भी पाला बदलने की अटकलें तेज। उद्धव ठाकरे के बदले तेवर। बोले, मुझे सीएम पद का लालच नहीं, बीजेपी को ठोकर मारना है। मेरा मकसद, साथ ही कहा, चुनाव से पहले सीएम फैंस का ऐलान हो। पावर साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायाब सैनी का बड़ा ऐलान। 5200 किसानों के खाते में भेजी जाएगी 525 करोड़ रुपए की किस्त।
मुझे मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। कोलकाता के पीड़िता के पिता भावुक अपील। कहा, अगर घर में अपनी बेटी की मौत के मुआवजे के तौर पर पैसे स्वीकार करूंगा तो इससे मेरी बेटी को दुख होगा। मैं न्याय चाहता हूं। बांग्लादेश के नया मुखिया मोहम्मद यूनिस ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया भरोसा। भारत सरकार की साजिश से हारी विनेश फोगाट। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जब जज वकील बन जाएगा तो सजा निश्चित है। साथ ही कहा, जब पूरी मैनेजमेंट की टीम विनेश के साथ थी तो अचानक उसका वेट कैसे बढ़ गया। कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार पर बीजेपी द्वारा गुड़िया कहने पर विफरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। बोली, इस घटना को लेकर सीएम ममता कुछ भी छिपा नहीं रही है। भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा महिलाओं के हित के लिए ही खड़ी रहती है। ऐसे ही खबरों के लिए वीडियोज को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।